गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुमन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हम कैलोरी कैसे काउंट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ ये जो हम फिटनेस जर्नी में बोलते हैं कि कैलोरी डेफिशिएट करो, तो आज मैं पहले जिक्र करती हूँ ये कैलोरी है क्या, जिसको हमने डेफिशिएट करना। अगर हम इसको जानेंगे तो हमें इसको घटाना बढ़ाना आसान होगा। तो फ्रेंड्स, कैलोरी एक यूनिट है एनर्जी को नापने का। जिस तरह से टाइम को नापने के लिए घड़ी में आवर्स एंड मिनट्स हैं और डिस्टेंस को नापने के लिए माइल्स हैं एंड हमें करेंसी को नापने के लिए नोट हैं, सेम ऐसे ही हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको नापने की यूनिट को कैलोरी बोलते हैं। कि इतनी कैलोरी हमने खाई, इतनी कैलोरी ली, वो एक यूनिट है जिससे हमें पता चलता है। और कैलोरी बर्न किसे बोलते हैं? जब हम इसे खर्चते हैं। खर्चते कैसे हैं हम इसको? क्योंकि मैंने बताया ये एनर्जी की यूनिट है, तो इसको आप करेंसी समझ लीजिए। जैसे आप कोई चीज़ मार्केट लेने जाते हो, तो अब जब दुकानदार आपको चीज़ देता है तो आप उसके बदले में क्या करते हो? आप कुछ दोगे ना उसके बदले में, उसको पैसे देते हो। सेम फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी चलती है तो ये एनर्जी, ये करेंसी खर्च होती है। चाहे हम हाथ हिलाते हैं, चाहे हम खाते हैं, चाहे हम सोते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी उस टाइम खर्च होती है। उसे कैलोरी बर्न बोलते हैं। तो हमारा सारा जो फिटनेस जर्नी है वो इस कैलोरी पे ही डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने आपको आज कैलोरी का बताया। कैलोरी इज़ ए मेजरिंग यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? जो हम खाते पीते हैं, न्यूट्रिशनल फूड लेते हैं, जो भी लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी बर्न, कैलोरी बर्न जो होती है, जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 3 तरह से हम लोग एनर्जी को करते हैं। एनर्जी को मेंटेन करना, एनर्जी को घटाना और एनर्जी को बढ़ाना। मान लीजिए आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसी कैलोरी सेट करनी है जो कि आप लें और आपका वेट उतना मेंटेन रहे। और अगर हमें आपका वेट घटाना है तो हमें उसे कैलोरी डेफिशिएट करना है ताकि आपका वेट घटे। और इसी तरीके से अगर हमें आपका वेट बढ़ाना है तो हमें कैलोरी को बढ़ाना है। तो ये हुई आपकी कैलोरी की बात। अब मैं बताती हूँ आपको हम डेली कैसे कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज। बहुत सारी ऐप्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली बताती हूँ कि हम लोग इन ऐप्स पे पूरा भरोसा नहीं करते। हम जो ऑब्जर्वेशन पे, वो बेस्ट होता है। हम पहले क्लाइंट को जैसे डाइट बनाई, कैलोरीज बनाई, उसको दे दी, देन हम उसको फॉलोअप में जब कॉल करते हैं तो उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली हम एक्यूरेट कैलोरीज सेट करते हैं। मैं आपको भी बताती हूँ कि आप अपनी कैलोरीज कैसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मेडिकल हिस्ट्री एक साइड हो गई, हम पूछते हैं मेडिकल हिस्ट्री। अगर कोई मेडिकल इशू है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको थायराइड है, तो आप उसको प्रॉपरली अपने डॉक्टर से ट्रीट कराएं और उसको कंट्रोल में रखें, तभी हम आप पे काम कर पाएंगे। नंबर 1, ये तो मेडिकल हिस्ट्री साइड में होगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हम हर तरह की, पहले हम एज, कौन सी एज में आप हैं, सेक्स क्या है आपका, मेल है फीमेल है, और उसके बाद आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, और सबसे ऊपर आपका एक्टिविटी लेवल क्या है। एक्टिविटी लेवल हम 3 तरह से मेंशन करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हम कुछ घर में रहते हैं, कुछ हमारा एक्टिविटी नहीं है, इवन वॉक भी नहीं है। एंड मॉडरेट लाइफस्टाइल, जिसमें हम 7 दिन हाफ एन आवर वॉक करते हैं, चलते हैं, थोड़ा बहुत अपना योगा है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है। बट एक्टिव लाइफस्टाइल जो होता है, तो 7 दिन आप अच्छे से वॉक भी करते हैं, अच्छे से आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं और अपना पूरा तरीके से आप एक्टिव हैं, उसको हम एक्टिव लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो जब हम एनर्जी कैलोरी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ये सब पैटर्न जो है, लाइफस्टाइल जो एक्टिव वाला है और सेडेंट्री है और मॉडरेट है, इनका बहुत बड़ा रोल है। मान लीजिए मैंने नॉर्मली आपको कैलकुलेट करके 2000 कैलोरी पर डे आपकी निकल रही है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है ये 2000 कैलोरी आपको एकदम से ही समझ आ जाएगी। मैं इसमें बताती हूँ आपको। ये मैं टोटल डेली एक्सपेंडिचर हो गया आपका एनर्जी का। तो इसके अंदर कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर होता है और किस पे हमारा कंट्रोल है और किस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर फ्रेंड्स, जो TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसके अंदर 4 पैरामीटर्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। नंबर 2 नीट,
नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नंबर 3 ईट एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, एंड नंबर 4 TEF थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। ये 4 आते हैं फ्रेंड्स। तो जो फर्स्ट है BMR, उसका इस TDE में 60% रोल है। 60% एनर्जी जो हमारी खर्च होती है BMR में, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारी सांस चलनी है, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम जाग रहे हैं, हमारे अंदर सिस्टम काम कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो है BMR। वो 60% आपकी साइड में होगी, आप 40 पे काम कर सकते हैं। आइए मैं बताती हूँ। नीट फ्रेंड्स बहुत काम की चीज़ है। नीट हम बहुत पेशेंट को हम मोटिवेट करते हैं नीट के लिए, क्योंकि नीट 20% पार्ट प्ले करता है आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर में। नीट में आता है आपका चलना फिरना, एक कमरे से दूसरे कमरे जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, डॉगी को घुमाना, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलना, इवन अपने अगर आप वर्किंग है तो इधर से उधर चलते हुए फ़ोन सुनना, या फाइलें पहुंचाना, मतलब बहुत सारे जो आप मूवमेंट में रहते हैं। अगर आप देखेंगे, नज़र मारेंगे, तो जो स्लिम लोग हैं उनका नीट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो हम 1 घंटा कर लेंगे, 2 घंटा कर लेंगे, सारा दिन नहीं कर सकते। और हमारा फिटनेस बोलती है कि बी एक्टिव इन द होल डे। तो नीट हमारा इस तरह से काम करता है। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी अपना नीट अच्छा करिए स्लिम एंड फिट बनने के लिए। इसके लिए ना आपको टाइम चाहिए ना कुछ चाहिए, बस थोड़ा सा अपने काम जो है खुद करना है। आजकल हमें जो साइंस ने बहुत कुछ अच्छा दिया है, उसके साइड इफ़ेक्ट में हमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल आया है, हमारा नीट 0 हो गया है। हमारी कोई चीज़ ख़त्म होती है, 1 मिनट में हम फ़ोन करते हैं और विद इन नो टाइम वो चीज़ हमारे घर के अंदर होती है। तो फ्रेंड्स, नीट ख़त्म हो गया, ना हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, ना हम सामान लेने जा रहे हैं, ना हम डॉगी घुमाने के लिए भी एक बंदा हमने रख लिया। तो शौक तो हम कर रहे हैं, बट हम अपना नीट नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स आइए, आप नीट बढ़ाइए। नीट 20% पार्ट प्ले करता है। अब मैं आती हूँ ईट पे। ईट जो है एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, इसका 10% रोल है। देखो नीट का 20 था, इसका खाली 10 है, क्योंकि आप 1 घंटा करेंगे तो अपनी एक्सरसाइज एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद जो 4th वन है, दैट इज़ थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। ये मैं आपको बताती हूँ, ये जब जो हम फूड खाते हैं, जब वो पचता है तब भी एनर्जी खर्च होती है, उसे बोलते हैं थर्मल फूड इफेक्ट। तो उसमें फ्रेंड्स ये है, ये 10% होता है। तो इसमें ऐसे फूड खाए जाएं जिसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होए। मैं बताती हूँ आपको, जब हम फैट खाते हैं वो फट से बर्न होती है, क्योंकि उसमें घी है तो जल्दी होती है। तो उसका 5% जो होता है थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड होता है, वो जल्दी हजम होती है। इसलिए हम जब फैट लॉस जर्नी में बोलते हैं फैट कम खाइए। जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो थर्मल इफेक्ट होता है वो 10 से 15% होता है, बट जो प्रोटीन है उनका जो थर्मल इफेक्ट होता है फ्रेंड्स वो 25% होता है। तो हम अपनी थ्रू आउट फिटनेस जर्नी में आपको प्रोटीन खाने को बोलते हैं। एक तो प्रोटीन का थर्मल इफेक्ट ज़्यादा हुआ, उसको पचने में ज़्यादा कैलोरीज खर्च हुई। दूसरा स्टाइटी इसीलिए दी उसने, स्टाइटी दी। तीसरा फुलनेस हुई, आपके मसल बिल्ड हुए, में बहुत कुछ हुआ, तो इसलिए हम आपको प्रोटीन खाने को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चारों पैरामीटर हमने सेट करके हमारा खर्चने का तो पता चल गया कि हमारा डेली का 2000 कैलोरीज हमारी खर्च हो रही है। तो खर्च करने के तो हमारे कितने सारे तरीके 4 बता दिए, पर इसको हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेट हम क्या कर सकते हैं, खाने का जो एक ही रास्ता है हमारा, वो डिफरेंट नहीं है, वो हमारे हाथ में है। इसीलिए हम सारा जोर जो है वो कैलोरी कैलकुलेशन पे लगाते हैं। तो आपका 2000 कैलोरीज हुआ, हमें कैलोरी डेफिशिएट करना है फ्रेंड्स। मैं बहुत छोटा वाला डेफिशिएट देती हूँ, 200 कैलोरीज, 300 कैलोरीज। इतना आसान होता है, पेशेंट का पेट भी, क्लाइंट का पेट भी भरता है, अच्छे से खाता भी है। और फिर हम ऑब्जर्वेशन कॉल पे जब फॉलोअप कॉल करते हैं, अगर हमें लगता है कि इसको और ज़्यादा की ज़रूरत है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स, हम उसको अपने हिसाब से ऐड एंड कम करते जाते हैं। एक्चुअल जो हमारी डाइट सेटल होती है वो आफ्टर 2 वीक्स जब हम क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं, पूछते हैं, सारी बात होती है, एक्चुअल लाइफ डाइट जो है तब सेट होती है। ये जो हम करते हैं ऐप से या कैलकुलेट करके, ये थोड़ा सा रफ़ आइडिया होता है। तो फ्रेंड्स, वो बात आती है मन में कि रफ़ आइडिया, रफ़ रिज़ल्ट, अच्छा आइडिया अच्छा। जितनी आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होगी उतने ही रिज़ल्ट भी एक्यूरेट होंगे। तो फ्रेंड, मैं चाहूँगी आप भी अपना नीट बढ़ाएं, अपने फूड पे ध्यान रखें, माइंडफुल ईटिंग कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आप प्रोटीन बढ़ाएंगे तो
थर्मल इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, आपकी कैलोरी बर्न होएगी। एक्सरसाइज करें, इस तरीके से आप अपने कैलोरी को काउंट करके जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो जो कैलोरी आपकी निकलती है उसके बीच में रहिए। आप बढ़ाना चाहते हैं उसमें प्लस करिए, 200 कैलोरी आप घटाना चाहते हैं आप उसको लेस करिए। अगले टॉपिक में मैं बयान करूँगी कि हम अपने फूड की कैलोरीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं ये आपको शेयर किया मैंने आपसे। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इसी तरह से फ़िटनेस के वीडियो लेके, टिप्स लेके आपके साथ मिलती रहूँगी। नमस्कार।